हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत सारे लोगों का जो है ये क्वेश्चन आ रहा था कि जो आपको पता है कि 1 to 5 बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उसके बाद से 9 to 10 एंड 11 to 12 इतनी वैकेंसीज होनी है, मतलब प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। तो अभी मैं आपको जो है एग्जैक्ट डेटा बताने वाली हूँ, जो कि पता चला है कि कहाँ पर कितना कंपटीशन है, और कहीं पर तो फॉर्म जो है फॉर्म कम भरे गए हैं और सीट ज्यादा है। मतलब जहां पे रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए वहां पर नहीं है। और ये सारी चीजें इसीलिए हुई क्योंकि इन्होंने एस्टेट तो कराया नहीं और डायरेक्टली भर्ती लेने लगे। अगर आप जो रिक्वायरमेंट्स होती है, एलिजिबिलिटी होती है, वो परीक्षा अगर आप दोबारा कराते तो शायद बच्चों को ज्यादा मौका मिल पाता। तो कहीं पर कंपटीशन ही बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप जो है बस जो पासिंग क्राइटेरिया है 40%, वो अगर आप पास कर लेते हैं तो आपको नौकरी कंफर्म है। और कहीं पर कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि अगर आपने चाहे कितनी भी आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो साथ में अपना बीएड, डीएलएड और सीटेड सबको साथ में लेकर चल रहे हैं। तो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। और आपके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि किस प्रश्न से, किस पेपर से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए तो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाली हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपनी तैयारी आप करते रहिए, क्योंकि अब आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। 24 अगस्त से आपका पेपर है, इतना याद रखना। तो आप भी जानते हो मुश्किल से बहुत ही 40 दिन से भी कम का समय बचा हुआ है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा हो सके बुक से पढ़ाई कीजिए, जहां से भी आपको लगता है। जो लोग मेरे से बुक्स के बारे में पूछ रहे थे उनके इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लें, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये चाक्षु प्रकाशन की बीपीएससी की बिहार शिक्षक बहाली की प्राथमिक विद्यालय अध्यापक स्टडी गाइड है। इस बुक से आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मिल जाएगा। इसका पूरा डिटेल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें पूरा इन्होंने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग पेपर 1, पेपर 2 आप देख सकते हो, लैंग्वेज, सामान्य अध्ययन, इस बुक में आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको एक बार इंडेक्स दिखा सकती हूँ, ये देखिए पूरा इन्होंने लेटेस्ट पैटर्न पे पूरा बुक्स तैयार किया है। यहाँ पर देखिए आपको सारा इसी के अकॉर्डिंग मिलेगा। एंड एक बार आप ये क्वेश्चंस देखिए, पूरा डायग्राम के अकॉर्डिंग इन्होंने पूरी बुक्स को तैयार किया है। तो आप इससे अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। बुक है चाक्षु प्रकाशन की है, प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 का है। ये आपको सामान्य अध्ययन का मिल जाएगा। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और साथ में एमसीक्यूज भी मिलेगा। इसमें भी आप देख सकते हो पूरा नए पैटर्न के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर आपको ये देखिए प्रैक्टिस सेट 20 मिल जाएंगे और इसमें बहुत अच्छे से एमसीक्यूज पूरा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपनी तैयारी स्ट्रॉन्ग कीजिए। का है जिसमें आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों में है। एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। और इसमें भी आपको काफ़ी अच्छे से सारे क्वेश्चंस को ऑर्गेनाइज किया गया है, आप देख सकते हो। इसमें साथ में उत्तर की जो है व्याख्या भी बहुत अच्छे से हुई है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि सबसे कम सीट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अभी फिलहाल में सबसे ज़्यादा कंपटीशन 1 to 5 में है और मोस्टली लोगों ने इसी का फॉर्म भरा है। चाहे आपने बीएड किया, इसमें तो सभी को मौका मिल चुका है, कोई बच्चा ही नहीं होगा, क्योंकि सीटेट हो गया, अपियरिंग हो गया, सभी को मौका मिला है। यहाँ पर देखिए 9 से 10, 11 से 12 में सीट ज़्यादा है बट बच्चे नहीं मिल रहे हैं, फॉर्म ही नहीं भरा गया है। क्योंकि आपको पता है 9 से 10 का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके पास एस्टेट होना चाहिए, एस्टेट का पेपर 1, और 11 से 12 के लिए आपके पास एस्टेट का पेपर 2, ये दोनों होगा तभी आप पास कर पाओगे। दूसरी चीज की 9 से 10 और 11 से 12 में अदर स्टेट वाले भी शामिल नहीं है। यहाँ पर अदर स्टेट वाले एक भी जो है स्टूडेंट शामिल नहीं है, क्योंकि आपको पता है एस्टेट बिहार की गवर्नमेंट कराती है और ये जिसका निकला होगा केवल वही तो फॉर्म भर पाएगा ना। तो यहाँ पर केवल और केवल बिहार के स्टूडेंट हैं, और उसमें से भी जो बच्चे हैं, किसी के साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की दिक्कत आ रही है, तो किसी का एस्टेट पेपर 1 क्लियर है, एस्टेट पेपर 2 क्लियर नहीं है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। तो इसमें सीट भी खाली रह जाएगी, क्योंकि अभी तक जितने फॉर्म भरे गए हैं वो सीटों की संख्या से बहुत कम है। कंपटीशन भी यहाँ पर बहुत कम है। और इसमें आप साइंस के टीचर बनेंगे, चाहे आप सोशल साइंस के, जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कंपटीशन बहुत कम है। आप किसी भी कैटेगरी से आते होंगे और अगर आपने यहाँ पर थोड़ी भी मेहनत कर ली, यहाँ पर आपकी नौकरी एकदम कंफर्म है। मान लीजिए जो कैटेगरी वाइज जो इन्होंने रखा हुआ है, जैसे कि 40% हो गया, 32% हो गया जो फीमेल का है, और भी जो कैटेगरी वाइज है ओबीसी, ईबीसी, ये सारी चीज़ें हैं, चाहे पीएच कैटेगरी से हैं, तो उनके नंबर अगर वो सिर्फ बाउंड्री पे है ना तो भी उनका सिलेक्शन कंफर्म है। क्योंकि हम मेरिट जब बनती है तो देखते हैं ना कि कितने ज़्यादा बच्चों के नंबर कितने ज़्यादा हैं, फिर उसके हिसाब से बनती है। तो बाउंड्री पे जो लोग यहाँ पे होंगे 9 से 10, 11 से 12 में, उसमें उनका कंफर्म है।
अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सब, एक तो पहली बात इन्होंने इनका जो नियमावली है इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन हुआ। दूसरी तरफ अगर इनको वैकेंसी इतनी ज़्यादा निकालनी थी तो एक बार पहले इनको एस्टेट पेपर 1 एस्टेट पेपर 2 को भी कराना चाहिए था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें भी शामिल हो सके। अब सुनिए, अब हम बात कर लेते हैं 1 to 5 का। देखिए, मैं अगर 1 to 5 का आपको बताना चाहूँ तो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन इसमें है, सबसे ज़्यादा। और अगर आप सच में, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि 9, 10 एंड 11, 12, जो आपके फॉर्म में एक ऑप्शन आता होगा ना कि एंटर 1 कीजिए या फिर एंटर 3, तो अगर आप 1 करेंगे तो केवल आप एक सेक्शन का आपने फॉर्म भरा होगा, और अगर आपने 3 किया होगा तो आपने तीनों का भरा होगा। तो बहुत सारे बच्चे जो होंगे जिसमें 1 to 5, 9 to 12 एंड 11 से 12, बट यहाँ पर केवल बिहार के स्टूडेंट हैं। अब यहाँ पर सुनिए, देखिए तीनों में से सबसे पहले जो है आपका डीवी इसका कराया जाएगा 11 से 12, फिर उसके बाद से 9 से 10, सबसे लास्ट में 1 to 5 का। तो जिसका भी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिन लोगों ने तीनों में भरा है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मान लो अगर इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं हुआ तो इसमें हो जाएगा, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं। तो जिसका सिलेक्शन 11 से 12 में हो जाएगा वो 9 से 10 में क्यों जाएगा, तो कंपटीशन फिर यहाँ भी कम हो जाएगी। और जिसका 9 से 10 में हो जाएगा वो 1 to 5 में क्यों जाएगा, तो फिर क्या यहाँ पे कंपटीशन कम होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या है 79,943, मतलब 80,000 के आसपास। और बच्चे कितने हैं, तो अगर मैं आज की डेटा बताऊं तो अभी तक जो है 6.5 लाख बच्चों का, मतलब 11 जुलाई की डेट थी उस दिन तो 5.5 लाख के आसपास जो है बच्चों ने फॉर्म भरा था, और 1.5 लाख का पेमेंट अभी बाकी था। और आज जो है 14 जुलाई, और कल आपको पता है 15, कल लास्ट डेट है। तो आज जो है, आज की डेट में, अगर आज और कल की डेट में लेकर देखें तो 8 लाख तक जो है बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्योंकि अभी उतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 1.5 लाख बच्चों का पेमेंट सर्वर की वजह से रुका हुआ है, तो 6-7 लाख तो अभी हो जाएगा, और 2 दिन में तो आपको भी पता बहुत तेजी से फॉर्म बढ़ेंगे। तो करीब जो है यहाँ पर 8 लाख बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। तो आप सोचिए 8 लाख बच्चे हैं, सीट है 79 जो है 943, और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो काफ़ी समय से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि आपको पता है इसमें जीएस जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप कैसे अपनी इसमें से एक सीट कंफर्म कर पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन कहीं ना कहीं आप देखिए ना कितना ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर 80,000 और यहाँ पे 8 लाख। 1 लाख भी तो प्राइमरी में सीट नहीं है कि हम 1 लाख का भी देख के चलें, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। और खास तौर पे सबसे ज़्यादा अगर आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा तो जनरल में, क्योंकि जो रिजर्व कैटेगरी होती है जब उनके भी नंबर ज़्यादा होते हैं तो वो जनरल में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ का कट ऑफ आपको सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ का अगर जो लोग भी जनरल में आते हैं, चाहे आप बिहार के हो चाहे बिहार के बाहर के हो, आपको इसके लिए काफ़ी अच्छे से मेहनत करनी होगी। अब दूसरी चीज़ देख लीजिए एक बार, जो लोग सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे थे, देखिए एक्चुअली क्या हुआ ना कि इन लोगों ने सिलेबस बहुत ही इनकम्प्लीट दिया है। ऐसा सिलेबस तो पहली बार ऐसा आया है। बस इन्होंने ऐसे लिख दिया हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ईवीएस, मतलब एक होता है ना बुक्स के नेम बता दो सब्जेक्ट, बस ये बताया है। अभी आपने देखा होगा केवीएस का एग्जाम हुआ था, उन्होंने हिस्ट्री है तो उसके अंदर के टॉपिक्स बताएं कि आपको ये टॉपिक्स पढ़ना है। ज्योग्राफी है, चाहे पेडागोजी ही था तो एक एक टॉपिक्स, इवन वहाँ पे ये भी बताया गया था कि आपका जो रीजनिंग है, या फिर आपका जो करंट अफेयर है, या फिर आपका जो जीएस है, आपका जो पेडागोजी है, मैथ है, मतलब पेडागोजी, ये सब कितने कितने नंबर के आएंगे, उसके हिसाब से स्टूडेंट अपनी तैयारी करता है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत ही इनकम्प्लीट सिलेबस, इवन मार्क्स भी नहीं बताया कि कितने नंबर का कौन सा प्रश्न होगा। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, देखिए ये पेपर बीपीएससी करा रहा है, तो आप एक बार बीपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो हेडमास्टर का हुआ है, जो भी बिहार में जो जिसने बीपीएससी ने जो एग्जाम्स कंडक्ट कराया है, आप एक बार उसके प्रीवियस ईयर पेपर को जरूर देखना, क्योंकि यहाँ पर मैं तुक्का भी नहीं मार सकती हूँ कि किसमें कौन कौन से जो है कितने नंबर के हैं। ओके, तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, या फिर अगर आप कहेंगे तो मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगी, वहाँ से भी आपको एक आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल आप देख ही रहे हो कि जहाँ पर बच्चे ही नहीं हैं और सीट इतनी ज़्यादा है, और जहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं 1 to 5 में, तो सीटों की संख्या बहुत कम है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।